ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਕੁਝ ਜੀ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ। ਮਨ ਕੁਚ ਜੀ ਆਮਾ ਵਿਸ ਦੋਸੜੇ, ਹਉ ਕਿਉ ਸੋ ਰਾਵਣ ਜਾਉ ਜੀਓ। ਇੱਕ ਦੂ ਇੱਕ ਚੜ੍ਹਨ ਦੀਨਾ, ਕੌਣ ਜਾਣੈ ਮੇਰਾ ਨਾਉ ਜੀਓ। ਜਿਨੀ ਸਖੀ ਸੋ ਰਾਵਿਆ, ਸੇ ਅੰਬੀ ਛਾਵੜੀ ਇਹ ਜੀਓ। ਸੇ ਗੁਣ ਮੰਝ ਨਾ ਆਵਣੀ, ਹਉ ਕੈ ਜੀ ਦੋਸ ਤਰਿਹੁ ਜੀਓ। ਕਿਆ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਬਿਥਰਾ, ਹਉ ਕਿਆ ਕਿਆ ਕਿੰਨਾ ਤੇਰਾ ਨਾਉ ਜੀਓ। ਇਕਤ ਤੋਲਨਾ ਅੰਗੜਾ, ਹਉ ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਣੈ ਜਾਣੁ ਜੀਓ। ਹਉ ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਣੈ ਤੇਰੇ ਜਾਣੁ ਜੀਓ। ਸੋਇਨਾ ਰੂਪਾ ਰੰਗਲਾ, ਮੋਤੀ ਕੈ ਮਾਣਕ ਜੀਓ। ਸੇ ਵਸਤੂ ਸਹਿ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਿਉ ਲਾਇਆ ਚਿਤ ਜੀਓ। ਮੰਦਰ ਮਿੱਟੀ ਸੰਦੜੇ, ਪੱਥਰ ਕੀਤੇ ਰਾਸ ਜੀਓ। ਹਉ ਇਨੀ ਤੋਲੀ ਭੁਲੀ ਅਸ, ਤਿਸ ਕੰਤ ਨਾ ਬੈਠੀ ਪਾਸ ਜੀਓ। ਅੰਬਰ ਪੂੰਜਾ ਕੋੜੀਆਂ, ਪਦ ਬੈਠੇ ਆਏ ਜੀਓ। ਸਾਧਨ ਚਲੀ ਸੌਰੈ, ਕਿਆ ਮੋਹ ਦੇਸੀ ਅਗੈ ਜਾਏ ਜੀਓ। ਸੁਤੀ ਸੁਤੀ ਚਾਲ ਥੀਆ, ਭੁੱਲੀ ਬਾਟਣੀ ਆਸ ਜੀਓ। ਤੈਸੈ ਨਾਲੋਂ ਮੁਤੀ ਆਸ, ਦੁਖਾਂ ਕੋ ਤੇਰੀ ਆਸ ਜੀਓ। ਤੁਧ ਗੁਣਾ ਮੈਂ ਸਭ ਅਵਗੁਣਾ, ਇਕ ਨਾਨਕ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਜੀਓ। ਸਭ ਰਾਤੀ ਸੁਹਾਗਣੀ, ਸੁਹਾਗਣ ਦੁਹਾਗਣ ਕਾਈ ਰਾਤ ਜੀਓ। ਸਭ ਰਾਤੀ ਸੁਹਾਗਣੀ, ਮੈਂ
ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਸੁਭਾਈਮਾਨ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਆਪ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਜੋ ਸੇਵਾ ਦੀ ਮੁਬਾਰਕ ਗੁਰੂ ਕੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਆਓ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਰੰਭ ਕਰੀਏ। ਵਿਚਾਰ ਆਰੰਭ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰੀਏ। ਸਤਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰਾਮ ਸੂਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਇਸ ਪਾਵਨ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਗਲੇ ਬੰਨੇ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਹੋਰ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ। ਇੱਕ ਕੁਚਜੀ, ਸੁਚਜੀ ਤੇ ਗੁਣਵੰਤੀ, ਤਿੰਨ ਸ਼ਬਦ ਨੇ। ਕੁਚਜੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਉੱਚੇ ਲੱਛਣਾਂ ਵਾਲੀ, ਸੁਚਜੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਸਿਆਣੀ, ਗੁਣਵੰਤੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲੀ। ਤੇ ਤਿੰਨੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਸੋਹਣੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੌਖੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਸਮਝਾਇਆ। ਆਪਾਂ ਸਮਝਣਾ ਅੱਜ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਕੁਚਜੀ, ਕੁਝ ਲੱਛਣਾਂ ਵਾਲੀ। ਰਾਗ ਸੂਹੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਕੁਚਜੀ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਇਸ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ? ਮਨ ਚ ਕੁਚਜੀ ਅਮਾਪ ਸੰਦੋਸਰੇ ਹਉ ਕਿਉਂ ਸਭ ਰਾਵ ਜਾਣ ਜੀ, ਹਉ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਸਭ ਰਾਵ ਜਾਣ ਜੀ। हे वाहिगुरु, हे मालिक जी, हे प्रभु परमात्मा, एक जीव इस्त्री जिन्हों अपनी जिंदगी के कुछियां हरकतों का थोड़ा बहुत पता लग गया, उसने उस अकाल पुरख वाहिगुरु अगे एक तरला किया, निमरता से बेनती की। मैं बड़े ही कुछ लक्षणों वाली, मतलब मेरी जिंदगी के विच कोई गुण नहीं है, ना ही कुछ चर्चा पड़ा सियाणा हाँ, मैं अवगुणहारी हाँ, हम अवगुण भरी, एक गुण ना असीं तां पातशाह जी कुचजे हाँ। तो आपां नूं पता जे बंदा ये गल मन लवे भी मैं कुचजा जां कुचजी हाँ, तो उसका इलाज हो जाता। सियाणिਆਂ ਦੀ रैप कहते बीमारी का पता लग जाए। डॉक्टर भी कई बार, वैसे डॉक्टर विश्वास दिंदा नहीं, कहता वाहिगुरू के हाथ च। कई बार मेन काउंटर से लिखा भी पिया होता है, इलाज डॉक्टर करता है तो ठीक वाहिगुरू करता है। तंदुरुस्ती है जी डॉक्टर को नहीं है, तंदुरुस्ती परमात्मा को है, डॉक्टर को दवाई है। डॉक्टर ने दवाई देनी है, तंदुरुस्ती परमात्मा ने, रोग परमात्मा ने करना है। पर कई केस अजिहे भी होंगे जिन्होंने डॉक्टर विश्वास दवा देता, कोई गल नहीं भाई गारंटी आप बचा लाँगे, ठीक कर लेंगे। उसका कारण की होंगे? ये बहुते केस नहीं, थोड़े केस होंगे अजिहे। उसका कारण ये होंगे भी जिहड़ा मरीज है ना उन्होंने बीमारी आ, तो वो बीमारी का डॉक्टर को पता लग गया बीमारी आ गई, तो इस बीमारी का इलाज आप परहेज रखने पर होगा। दवाई देती
परहेज रखने नहीं कहता। सचमुच डॉक्टर के कहे अनुसार बंदा ठीक हो गया, तंदुरुस्ती वो वाहिगुरू परमात्मा ने बंदे की झोली में पाती। मेहनत डॉक्टर ने की है, कोई शक नहीं। पर जब आप कहिए बलवाया भी पिछे तो डॉक्टर को परमात्मा ने, कोई गल नहीं, लैला जिम्मेवारी पिछे ताकत हैगी है, हो जाएगा ठीक है। बस यही सेम कहानी साड़ी आ। जे आप अपनी जिंदगी के औगणा रूपी बीमारी को मन जाइए भी हाँ साढ़े जी बीमारी हैगी आ, तो गुरु कहते इलाज सौखे होगा। बस लिखवाला फिर इलाज होने तो ये नहीं है वाझा रह जाएगा, इलाज हो जाऊगा। मैनू बीमारी कड़ी आ, ईर्खा बहुत ज़्यादा बीमारी में हौमे की आ, काम क्रोध की बीमारी आ, लोभ की मोह की हंकार की बीमारी आ। पातशाह को पता लग गया मैं लोभी बहुत, अहंकारी बहुत, मोह जंजाल फसा हुआ, काम वासना क्रोध वासना मेरे ते हावी हो चुका ने। इलाज गुरु पातशाह कहते हो जाऊगा जे तू मन गया। तो नहीं साड़ी जिंदगी की कहानी की है, काम ना बिसरियो, क्रोध ना बिसरियो, लोभ ना छूटियो देवा। काम ना बिसरियो, क्रोध ना बिसरियो, लोभ ना छूटियो देवा। पर निंदा मुख ते नहीं छूटी, ने फल भई सब सेवा। सतगुरु पातशाह जी ने पावन बाणी विच भगत जी समझाते हैं, कहते काम क्रोध लोभ मोह हंकार को खैड़ा छड़वा नहीं सकिया, मतलब बीमारी तो खैड़ा नहीं छड़वा सकिया। फिर होया की है, काम ना बिसरियो, क्रोध ना बिसरियो, लोभ ना छूटियो देवा। ये बीमारी चुंबड़ी भी है ना, ये तो आप पासे होने का जतन नहीं किया। बीमारी भी सी ते गुरु के कहे अनुसार इलाज भी होंदा गया, ट्रीटमेंट भी होंदा गया, पर तंदुरुस्ती नहीं मिली। गुरु की कहना सेवा सिमरन बंदगी करना वेले, तो तू अपनी जिंदगी दे विच करना की आ, तू अपनी जिंदगी दे विच उस अकाल पुरख वाहिगुरू परमेश्वर परमात्मा को याद रख के इन्हां बीमारी के कारणों तो बचना, ये तो बचना बस, और कुछ नहीं करना है। हुण गुरु साहब जी कहते जे तू इदा लाडले घोल दे विच ही मतलब बीमारी दे विच भी ग्रसिया रहा तो सेवा सिमरन भी करता रहा, फिर गल नहीं बननी। हौम मैं दीर्घ रोग है, ये खतरनाक रोग आ, तो इन तेन खत्म कर देना। लोभ न छूटियो देवा, पर निंदा मुख ते नहीं छूटी, ने फल भई सब सेवा। फिर तेरी कीती हुई सजना सेवा जी है ये निफल चली जाए, न सफल आप करनी है सफल सेवा। सफल दे संबंध में आप गुरु की पावन बाणी में एक शब्द पढ़ते हैं, सतगुर की सेवा सफल है, जे को करे चित्त लाए। ये सुचज्जेपन के गुण ने, वाहिगुरू कृपा करे अपना जिदा विषय कुचज्जेपन। तो कुचज्जेपन में बंदा अपनी सेवा सफल नहीं करवा सकता। सियाणा होवे तो दुनियावी काम भी सेवा बन जाते हैं, समझ गए ना। बंदा सियाणा होवे ना, वो घर के काम भी वो सेवा बन जाते हैं, तो घर के काम है भी सेवा। अपने बच्चे पालने बहुत बड़ी सेवा। चेता रखो, बच्चे छड्डना बहुत बड़ा पाप है, बच्चे पालने बहुत बड़ी सेवा। क्योंकि रब ने हर एक जीव बनाया, तो जीव को एक दो जीव को बच्चे दे दिते। रब आप नहीं आउंदा उतर के धरती पर भी किसी पास उतर के आ गया भी बच्चे पालने वास्ते ना, उन्हें ड्यूटी लाती तू ये धर्म कमाए, तेरा धर्म आ बच्चे पालने। पर जे बच्चे सड़ते बाबे बन गए आप, तो फिर की होगा, फिर आपको पता गुरु समझ लाण नहीं, ये बच्चे छड्डने परिवार छड्डना गलत है। सा सेवा की सफल है, जे सतगुर का मन मन्ने। पातशाह जी कहते वही सेवा सफल है जे तू गुरु की गल सुन के तेरा मन मन जाए।
सा सेवा कीती सफल है। जे सतगुर का मन मने, जे सतगुर का मन मन्या, जे गुरु की गल मन ली तो पाप कसम्मल भन्ने। आप पढ़िया सी काम ना विसरियो, क्रोध ना विसरियो, लोभ ना चूकियो देवा। फिर अपनी जिंदगी में जे इन्हों को खड़ा नहीं छुड़वाया, फिर आप कदे भी सुचजेपन में नहीं पहुँचांगे, कुचजे रहांगे। गुर मिल चज अचार सिख, गुर मिल चज अचार सिख तुत सानू कदे ना लगा। चलो पातशाह जी कहते फिर मझ कुचजी आवास डोसड़ी। हाँ हाँ तो भावना है, हाँ क्यों सहरावन जाऊँ जी। हे वाहिगुरु जी, हे परमात्मा जी, मेरे मालिक जीओ, मैनू सही जीवन जिउण दा चज नहीं है। मझ कुचजी आवास डोसड़ी, हाँ क्यों सहरावन जाऊँ जी। मेरे अंदर इन्ने ऐब ने, इन्ने को ऐब ने कि अंदर मेरे कुछ चंगा समा नहीं सकता। जे मैं अंदरों तंदुरुस्त होवांगा ना, फिर ही जाके आपां नूं पता ना भी भोजन आ जिहड़ा वो अंदर काम कर सकदा। जे तंदुरुस्ती नहीं है, भोजन जिन्ना मर्जी महंगा खाई चलो, ताकतवर खाई चलो, ज़्यादा शक्ति देने वाला, एनर्जी देने वाला भोजन खाई चलो, तो वो कदे भी साडे शरीर का भाव, ताकत का हिस्सा, ताकत का अंग नहीं बन सकता। वो भोजन उल्टा जो पहला पानी धानी पीता ना, वो भी बाहर कढ़ देगा उल्टी के रूप में, जे हजम ना होया। फिर पातशाह कहते ने क्यों सहरावन जाऊँ जी। मैं किवें वो वाहिगुरु परमात्मा नूं मिल सकती हाँ। वैसे तो कल के शब्द आने वाले कल शब्द में गुरु साहब ने उत्तर दिता, पर संखेप आप उत्तर अगे लेना गा। किवें मैं मेरे मालिक परमेश्वर नूं, परमात्मा नूं, अपने पति नूं मैं मिल सकती हाँ। फिर पातशाह जी कहते हैं मेरे अंदर इन्ने को औगण ने कि वो औगणा ते परमात्मा रिझदा नहीं है। परमात्मा तो गुणा ते रिझदा, परमात्मा तो सुचजेपन ते रिझदा है। फिर पातशाह जी कहते उसके दर ते भाव की है, एक दू एक चढ़न दियां। वो मालिक परमेश्वर के दर ते सेवादार वाहिगुरु जी के दर नाल जुड़े हुए मेरे जीव भरा, मेरिया भैणां एक दू एक चढ़न दियां। मतलब जिवें आपां कहंदे आ चढ़ते तो चढ़दा, अपनी आम बोली है ना भी चढ़ते तो चढ़दा ही आउंदा। इस तरह भाव बड़े तो बड़ा ही आउंदा। इत्थे जीव इस्त्री जिहदे अंदर कोझा पाणेगा, जिन्हें गुरु की मत अपनाई नहीं है, गुर मिल चज अचार सिख, जिन्हें एक कहावत अपनी जिंदगी दे विच लागू नहीं की, ये बोल सुन के मन्निया नहीं है। फिर पातशाह जी कहते वो दूर खड़ा सोचदा, मैं भला किवें पास हो दूंगा, किवें मैं उहदे दर ते कबूल सकदा गा। मेरे नालों तो पहला मेरे भरावां दी, मेरिया भैणां दी बहुत वड्डी लैन लगी हुई आ। वो लैन वालियां भैणां किहड़ियां ने, एक दू एक चढ़न दियां। मतलब उन्हां भैणां दे मैं पैर वर्गी भी नहीं बन सकदी, जिहड़ियां भैणां मेरे मालिक के दर ते शोभदियां ने, सोहणियां लगदियां ने, दर ते बैठियां ने। इत्थे जीव आत्मा नूं सुबोधन पातशाह ने शब्द उच्चारण किया। शरीर करके किसी भैन की गल नहीं, शरीर करके किसी भरा की गल नहीं। जीव आत्मा साडी इस्त्री लिंग रूप च ते जीव आत्मा की गल होती है। मतलब अनेका ही जीव आत्मावां वो मालक के दर ते पहलां शोभदियां बैठियां ने, ते मैं भला जाके किवें उन्हां दे विचों दी लंघ के प्रवान हो सकदी है? नहीं, इदां नहीं होएगा। अपनी आम ही बोली हुंदी ना, भाई किवें आ, ठीक आ भाई, बस टाइम पास। जे दूजा कहते नहीं यार टाइम पास क्यों आ, चढ़ती कला वाला तेरा काम धंधा गा, तैनूं तो इदां दी गल कहण दी लोड़ नहीं। कहता नहीं टाइम पास ही आ, क्यों कारण की आ? कारण इक्को ही आ, कहता मेरे नालों होर चढ़ते किथे बैठे ने। मतलब ये ना सोच भी जे तेरे नालों वड्डे बैठे ने, तेरे नालों अमीर बैठे ने, तेरे नालों सौखे बैठे ने, भी तू उन्हां दे बरोबर नहीं जा सकदा।
मतलब ये सोच ना भी मेरा की बनूगा, ये सोच मैं अपने कर्मां राही अपनी किस्मत का नमूना आप घड़ना ते अगले ने अपनी किस्मत का नमूना आप घड़ना गा। मतलब साडे कर्म साडी किस्मत वो वाहिगुरू परमात्मा दे दर ते खुद आप लिखी हो चुकेगी। किस्मत मतलब कर्मां ने किस्मत नूं जन्म देना गा। कर्म तो भाव चंगे काम, एक अपने लिए काम होंदा, एक होरां लिए परोपकार काम करना, पर बगाना उपकार चंगा काम, किसी लिए चंगा काम करना, किसी लिए किया हुआ चंगा काम गुरु साहब कहते तेरे जीवन का हिस्सा बनूंगा, तेनों मान फखर महसूस होगा। फिर पातशाह जी कहते इत्थे आपो अपने कर्म, कर्म तो भाव काम किरत ते अगे जाके वो किरत ने साडी किस्मत घड़नी आ। जिहड़ा चोरी की किरत करदा ते उहदी सोच भी चोरियां करन दी ही रोजाना वड्डे वड्डे फुरने बनाउंदी रहिंदी है। ठग है, धाड़वी है, लुटेरा है, गलत कोई भी हो सकता। अच्छा जिहदा मन मालक नाल जुड़ गया परमेश्वर नाल वो गुरु दर ते हुंदा, फिर उहदा कर्म उहदे नाल चंगा बन गया। आपो अपने कर्म किरत। फिर गुरु साहब जी कहते एक दू एक चढ़नियां कौन जाने मेरा नाम जी। मेरी उत्थे की पहचान होगी, मेरे मालक के दर ते मेरी कोई पहचान नहीं होगी। भाव की है मैनू किसी ने पूछना नहीं है, पर अपन पता वो वाहिगुरू दियां बाहां ना, वो मालक जी का दिमाग बहुत बड़ा। जिन्होंने दुनिया च प्यार नहीं मिलिया, जिहड़े कहते सी साडी सुनवाई कित्थे होनी आ, सानू कौन पुछूगा, साडी मालक परमात्मा किवें बनूगी। नहीं, गुरु साहब कहते ये ना सोच, जे गुण आ ना मैं तेरे तक चल के आ जाऊंगा। देखो आप गुरु की पावन बाणी के रचनहारे भाई गुरदास जी, उन्हों का एक शब्द उच्चारण किया होया, वैसे बड़ी प्रमाण दिते भाई साहब ने, क्योंकि वो गुरु घर के विद्वान ने, गुरु घर के चंगे प्रचारक ने, चंगी एक सोहनी सेध देने वाले, सोहना रस्ता दिखाने वाले साडे बड़े भरा ने भाई गुरदास जी। उन्होंने लिखा ना बचन तकरीबन अपने सब के कंठ होगा, चारण शरण गुर एक पैंडा जाए चल, सतगुर कोट पैंडा आगे हो लेता है। गुरु साहब कहते इतनी गल की सी, एक दू एक चढ़नियां कौन जाने मेरा नाम जियो। भी भाव मेरे नालों एक दू एक होर चढ़ती तो चढ़ती है, मैनू उत्थे किहने पुछना। गुरु साहब कहते ना ये ना सोच, वह गुरु कहना गुण पैदा कर ला। फिर इतिहासक प्रमाण बाबा फरीद साहब जां बाबा फरीद साहब जी की गद्दी ते बैठे हुए बाबा फरीद साहब जी के सेवक वो गुरु नानक साहब को चल के नहीं आए। भगत परमानंद जी, रामानंद जी, जयदेव जी, भगत सैन जी, भगत सदना जी, भगत धन्ना जी, भगत रविदास कबीर वर्गे वो चल के, पर गुरु एक बार जाके उन्होंने दसदा, सोचो ना भी साडी इत्थे सुनवाई नहीं होनी, सुनी जाऊगी, तुहाडी सुनवाई होगी, पर टाइम लग सकता, थोड़ा बहुता देरी हो सकती है। तो वो मालक के अगे ना पढ़ता नहीं, प्यार को दीदा नहीं, हम नज़र नहीं आता, वो सब कुछ दीदा है। थोड़ा बहुता वक्त देरी लग सकती है, पर पुत्र मैं तुहानू मिलूंगा जरूर, ये तुसीं भुलेखा कर दो। हो सकता कदे सैन ने भी सोचा होवे रब जी मैनू कित्थे मिलणगे, नामदेव ने सोचा होवे, भगत धन्ना जी, कबीर जी उन्होंने सोचा होवे। अपन पता ना भगत रविदास जी सोचा होगा भी यार मेरी उत्थे कित्थे सुनवाई होनी है, पर सच है जिन्हों ने ये सोचा। चलो इत्थे तो गल चलती है कुचज्जेपण की, भी साडे जीवन च कुचज्जा पाना, सानू इउं जो महसूस हुंदा भी यार नहीं छड्ड खड़ा, आपां नहीं इस पासे जाना, आपां नूं किसी ने उत्थे पुछना। एक दू एक चढ़ंदियां, मतलब चढ़दे तो चढ़दियां, एक दू एक चढ़ंदियां कौन जाने मेरा नाम जियो। मेरा नाम उत्थे किवें जाना जाओ, सौखा मान लो भी भाव असी इथों अपने पिंड तो चल के किसी दूर थान पर जाना, धार्मिक स्थान पर ला लो, मान लो कि दरबार साहब जाना, नाल अपने बच्चे ने, ठीक है ना,
हुण कारण की आ भी आपां घरों सोच लैंदे आ जी उत्थे तां साडी कोई सुनवाई नहीं होनी, कोई रिहाइश नहीं मिलनी, कोई कमरा नहीं मिलना, आपां सोच लैंदे ना। चलो मान लो भी साडे अंदर जो सोचिया वो बिल्कुल सही आ, गलत इदां नहीं है भी ये गलत आ, सही आ। जे किते गुरु नानक साहब जी दे सच्चे उपदेश के मुताबिक निगाह मार के वेखीए ना तो उत्थे जगह हर एक नूं मिलती आ। गुरु नानक नहीं किसी ने गल कहंदा भी तैनूं जगह नहीं मिलती। तो जे उदों उपर उठ के आपां गल करिए थोड़ी जी जिन्हां दे दिमाग विच चौधरपना बड़ गया ना उन्हां दी, फिर आपां उत्थे कोई कमरा नहीं मिलता। चलो आपां ये सोचा भी नहीं यार उत्थे अपनी सुनवाई नहीं होनी, अज दे माहौल मुताबिक जो सोचा वो सही आ भी सानूं उत्थे किहड़ा पुछूगा, नहीं पुछदा, बिल्कुल सच आ, बिल्कुल सच आ ना। होर सौखा कर लो, दरबार साहब नमस्कार करन लग्गिया लैन विच लगना पैंदा, इदां नहीं है भी गए तो मुड़ आए। गुरु साहब ने एक गुरु पातशाह जी के चरणों में पहुँचन दे भी एक लैन रस्ता बनया हुआ, रस्ते के भी लंघना पैंदा, लैन च लगना पैंदा ना। ये नहीं है भी तू पहला लंघ जाएगा। माफ़ करना, मैं अपने आप ते माफ़ी मंगदा गा भी तुसी इस गल नूं माफ़ करियो भी अज दे जो हालात ने शायद एक आम व्यक्ति लैन च लग गया। एक VIP बंदा है, वैसे बाबे नानक की निगाह च VIP कोई नहीं, वो निगाह सब आम ने, चिंटी ते ऊंच रस्तुल्ला। चौथे पातशाह की निगाह च कुछ नहीं है, आया वो स्पैशल रास्ता बने। माफ़ करना, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ समाज च गंद पाने वाले ना एक्टर ने, गायक ने, उन्होंने भी कदे कदे आपां वेखने आ, कदे कदे भी स्पैशल थां विचों दी निगाहता कि ये बाबे नानक की सोच आ ना, ये किहदी सोच आ, ये साडे घड़म चौधरीआं दी सोच आ। नहीं खबरदार कोल लैन च लग जा भाई, इहनूं कहंदे ने सच्चाई। हुण अकबर आउंदा गुरु साहब नूं आके गुरु दे पैरे कहंदे पातशाह अकबर आ गया, पहला सुनेहा लग गई भी आ रहा है कौन आ, उस टाइम ते दुनिया का वो पूरे अपनी इंडिया का प्रधान है। गुरु साहब कहते तां की हो गया, देखो गुरु साहब के मुखों की निकली आवाज़ तां की आ भाई, फिर की आ। पहला कहते रोटी खाया, प्रसादा छकिया, पहले पंगत ते पातशाह संगत, मुड़ के बाद विच आके गुरु कोले बह जी। माफ़ करना, जी आ गल गुरु ने कही है ना, इन्नी गल ते ही अकबर के दिमाग चों जिहड़े संके सी वो मिट गए सी। जो मेरे विरोधियों ने कन्न भरे, जो मैं सोचा ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇੱਥੇ उल्टा, ਇੱਥੇ सचमुच ही सच की गल की जाती है, झूठ में इतनी मान्यता कोई नहीं है। गुरु साहब सच ही बोले है ना, तां की हो गया, संगत बैठी रहे, किसी ने स्पैशल आओ भगती नहीं करनी, एवं चाके 2-2 गज के कपड़े मगर ना तुरे नहीं फिरना गा। अज के हालातों मुताबिक आया, पहला रोटी खवा दो, रोटी खवा के कहते इत्थे आके बह जा, प्रशादा भी संगत छक लिया तो आके बैठ भी संगत च गया। ये नहीं भी जो गुरु साहब तख्त पर बैठे तो बरोबर तख्त पर आके बैठो, नहीं गुरु साहब कहते इत्थे बह जा भाई, जिथे सज्जन संगत बैठी ना इत्थे बह जा। तो अज वो आप देख लो, माड़ा जिहा गौर कर लो, माफ़ करना, बुरा ना बनाए। इत्थे सिद्ध की है, गुरु पातशाह जी ने पावन शब्द दिता, एक दू एक चढ़नियां भी सच्चे पातशाह मेरे अंदर का ख्याल आ, मैं तेरे दर ते किवें कबूल हो सकांगी, मेरे नालों तो पहले ही तेरे दर ते चढ़ते तो चढ़ते बैठे ने, भाव मेरे नालों चंगे तो चंगे बैठे ने। गुरु साहब कहते पुत चलो जे तू कुछ करना ही नहीं ना फिर तो वक्री गल आ, पर जो तू सोच रहा इवें नहीं, इवें नहीं जो तू सोच रहा गा। एक दो एक चढ़ाने का सोचा है ना कि चढ़ते तो चढ़ता ना, इत्थे सिद्धांत सब लई एक है, इक्का बाणी, एक गुर, इक्को शब्द विचार, इक्को ही बाणी, इक्को ही साडा गुरु आ, इक्को ही शब्द विचार है। पातशाह जी कहते जिन्हों ने एक नूं मन लिया फिर उन्होंने जीवन चों ये वहम निकल जाता है। पर धन गुरु नानक देव महाराज इस पावन शब्द विच कहते हैं कौन जाने मेरा नाम जियो, मतलब कि मैं सोच लिया कि सच्चे पातशाह कौन मेरा नाम जानेगा, मेरी किसी ने पहचान नहीं, मतलब तू मेरी पहचान नहीं करनी। गुरु कहना नहीं मैं तेरी पहचान जरूर करूँगा, ऐसी गल नहीं है तेरी पहचान मैं ना करा, ठीक है ना।
ਅੱਗੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੀ ਸਖੀਆਂ ਸਹੁਰਾਵਿਆ ਸੇ ਅੰਬੀ ਛਾਵੜੀ ਇਹ ਜੀਓ। ਜਿੰਨੀ ਸਖੀ, ਸਖੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸਹੇਲੀਆਂ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦੋ ਸਰੀਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਜਾਂ ਭੈਣ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਨਾ, ਇੱਥੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚਲੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਆਤਮਾ ਇਸਤਰੀ ਲਿੰਗ ਰੂਪ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹਦੀ ਨਾ ਸਹੇਲੀ, ਤੇ ਜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਮਿੱਤਰ ਆ, ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ। ਇੱਦਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਾਰੀਆਂ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀਆਂ ਜਿੰਨੀ ਸਖੀ ਸਹੁਰਾਵਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਿੱਤ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਿੰਨੀ ਸਖੀ ਸਹੁਰਾਵਿਆ। ਫਿਰ ਸੇ ਅੰਬੀ ਛਾਵੜੀ ਇਹ ਜੀਓ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਦਤ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਬਣ ਗਈ। ਉਹ ਤਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਇੱਕ ਅੰਬ ਦਾ ਬੂਟਾ ਹੈ। ਅੰਬ ਦੇ ਬੂਟੇ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਅੰਬ ਦੇ ਬਾਗ ਨੇ, ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਵਗਦਾ ਹੈ, ਗਰਮੀ ਤਪਸ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੰਨੀ ਤਪਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਬੀਆਂ ਦੇ ਬੂਟੇ ਥੱਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕੋਲ ਵਗਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਵੱਜ ਕੇ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਠੰਡੀ ਸੀਤ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਬਾਰੀ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਰੂਪੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਰਖਤ ਆ, ਛਾਂ ਦਾ ਬੂਟਾ, ਫਲਦਾਰ ਬੂਟਾ ਗਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀਆਂ ਗੁਰੂ ਰੂਪੀ ਫਲਦਾਰ ਛਾਂ ਦਾ ਅੰਬ ਦੇ ਬੂਟੇ ਥੱਲੇ ਬੈਠ ਗਈਆਂ, ਸੇ ਅੰਬੀ ਛਾਵੜੀ ਇਹ ਜੀਓ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ, ਉਹ ਆਨੰਦ ਚ ਨੇ। ਤੇ ਸੱਚਮੁੱਚੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਮਨ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਛਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਠੰਡ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਬਾਹਰੀ ਤਪਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਚਲੋ ਰੁੱਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤਾਪਾ, ਕਦੇ ਠੰਡਾ, ਕਦੇ ਆਮ ਮੌਸਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਤੇ ਖਾਸ ਮੌਸਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਵਿਸ਼ਾ ਗਾ। ਇੱਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੇ ਅੰਬੀ ਅੰਬਾਂ ਦਾ ਬੂਟਾ, ਛਾਵੜੀ ਛਾਂ, ਛਾਵੜੀ ਇਹ ਜੀਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਿਆਨ ਚ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੀ ਸਖੀ ਸਹੁਰਾਵਿਆ ਸੇ ਅੰਬੀ ਛਾਵੜੀ ਇਹ ਜੀਓ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਥੱਲੇ ਅੰਬ ਦੇ ਬੂਟੇ ਥੱਲੇ ਬੈਠਣ ਵਾਲਾ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਸੇ ਗੁਣ ਮੰਝ ਨਾ ਆਵਨੀ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੋਲਣੀ। ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਬੋਲ ਰਹੀ ਆ? ਕੁਚੱਜੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਰੰਭ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਬਿਮਾਰੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚੁੰਬੜੀ ਹੋਈ ਆ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਉਹਦੇ ਪਰਖਾਈ ਆਪਾਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਨਾ, ਬਸ ਦੱਸਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਗੁਣ ਆ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਅੰਬਾਂ ਦੇ ਬੂਟੇ ਥੱਲੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਵਾਂ। ਸੇ ਗੁਣ ਮੰਝ ਨਾ ਆਵਣੀ ਮੌਕਾ ਹੈ ਜੀ ਦੋਸ ਧਰਿਉ ਜੀਓ। ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ ਮੜਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਦੋਸ਼ ਕਿਹੜਾ ਮੜਿਆ ਗਿਆ? ਹੁਣ ਠੀਕ ਆ, ਆਪਣੇ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰੋਜ਼ ਦੋਸ਼ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਬੰਦੇ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਮੜ ਦੇਣਾ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ, ਗੁਰੂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਮੜਦਾ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ। ਇਹ ਰੱਬ ਜੀ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੋਸ਼ ਕਿਸੇ ਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚਾਹ ਦੋਸ਼ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਾਹ ਔਗਣ ਆਉਂਦਾ, ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਦੇਖ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜੇ ਵੱਧ ਗਈ ਨਾ ਫਿਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਸੀ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਾ, ਕਾਮ ਨਾ ਵਿਸਰਿਓ, ਕ੍ਰੋਧ ਨਾ ਵਿਛਰਿਓ, ਲੋਭ ਨਾ ਛੂਟਿਓ ਦੇਵਾ, ਪਰ ਨਿੰਦਾ ਮੁਖ ਤੇ ਨਹੀਂ ਛੂਟੀ, ਨੇ ਫਲ ਭਈ ਸਭ ਸੇਵਾ। ਹੁਣ ਭਾਵ ਜੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਬਿਮਾਰ ਆ, ਤੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤਾਕਤਵਰ ਚੀਜ਼ ਖਾਈ ਚੱਲ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕਦੇ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗੀ। ਆਪਣਾ ਅੰਦਰ ਝੱਲਣ ਯੋਗ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਔਗਣ ਪੈ ਗਿਆ ਨਾ, ਅੱਛਾ ਜਿੱਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਡੀ ਸਮਰੱਥਾ ਬਣ ਗਈ ਘਿਓ ਹਜਮ ਕਰਨ ਦੀ, ਬਦਾਮ, ਅਖਰੋਟ, ਮਹਿੰਗੇ
ਫਰੂਟ ਹਾਜ਼ਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਬਣ ਗਈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਫੇਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਸਾਡੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦੇਣਗੇ। ਜੇ ਸਾਡਾ ਹਾਜ਼ਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਹੈਗਾ ਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਦੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਭੋਜਨ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਇਵੇਂ ਕੀ ਆ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਭੋਜਨ ਹੈਗਾ। ਥਾਲ ਵਿੱਚ 3 ਵਸਤੂ ਪਈਓ, ਸਤ ਸੰਤੋਖ विचारो, अमृत नाम ठाकुर का पयो, जिसका सबस आधारो। अगे की लिखा, जे को खावे जे को पुंचै। जिहदे फिर ये बाणी हजम आ गई। माफ करना, बहुतों की बाणी हजम नहीं होगी। इउं मान लो जिहदे हजम नहीं आई ना, तो उन्होंने जीवन का भला नहीं होगा। पहला तो आपां छकनी आ बाणी, अमृत बाणी हर हर तेरी सुन सुन हो गया परम गत मेरी। ये बाणी नूं पीना आपां जो पी लिया, रस अमृत नाम रस, इस रस नूं अमृत रस नूं अंदर ले जाना, फिर हजम करनी है। हजम तो भाव की है? हजम तो भाव ये है, असी अपनी जिंदगी दे विच गुरबाणी मुताबक तुर पे गुरबाणी काम कर लग। रोटी खा के ना, चंगी खुराक खा के काम ते लागे, तो वो खुराक खाण का कोई साडे ते दोष नहीं लगता, तो नहीं आपां नूं पता दोष लगते हैं। वेले खाई जाते हो तो काम कोई दे करते नहीं, किसी काम दे है नहीं, नकम्मे हो। वो दोष मढ़िया गया साडे परिवार वालों साडे ते गुरु वालों दोष की मढ़िया गया। गुरु कहता पुत्र, कहता देख तेरे ते आही दोष मढ़िया गया, तू गुरबाणी पढ़ रहा, सुन रहा, विचार रहा, पर करता कुछ नहीं ना। ये बाणी नूं पढ़ ना, सुन ना, तू विचार कर, लोड़ ही नहीं कोई है। क्यों? तू हजम करना। हजम तो भाव तेरे अंदर हजम होगी, शरीर में एनर्जी मिल गई। गुरबाणी पढ़ ली, सुन ली, विचार ली, अगे वो किता नहीं जो गुरबाणी ने कहा। जे कोई करदा तो वह बड़भागा है, तो जे नहीं करते तो कुछ करिए। एक बार ना दशमेश पिता ने कहते आनंदपुर साहब की धरती के विच रहे ने, क्योंकि मेरे मालक का नाम ही चोजी प्रीतम। तो चोजी प्रीतम ने ना एक सरदाई तैयार करवाई, सरदाई जी तैयार करवाई हैगी। हुण बनी बड़ी वधिया, आस पास बैठे गुरु के प्यारे ने नाल मदद भी की है। किसी ने जल लिया, किसी ने दुध लिया, किसी ने बदाम, काली मिर्च, अखरोट, ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ चीज़ा लिया के सीधा लिया के गुरु पातशाह दिता, तो सरदाई बनाई है घुट के। हुण सारे गुरु प्यारे आस पास सरदाई बनने की उड़ीक च ने, बन गई, तैयार हो गई। हाँ जी, पातशाह ने कबूल कर ली, छको भाई। पर अज तुहाडे छकण का जिहड़ा ढंग आ वो अलग होना चाहिए। छकनी आ पर छकण का ढंग अलग आ, अगे नालों वखरा। वो किहड़ा? अगे जदों सरदई तैयार होंदी आ ते आपां उहनूं छकदे आ ते साडे पेट में चली जाती आ। वो सरदई साडे शरीर नूं ठंडक दिंदी आ, ताकत दिंदी आ, कहंदे जी। पर अज तुसीं सरदई छकनी जरूर आ, पर छकनी मेरे कहण मुताबक आ। गुरु साहब कहंदे इउं भाई काम करना, वो सारे कहंदे सत वचन जी। सरदई तैयार हो गई, वरताती वाटां च पाती, गुरु ने हुक्म कर दिता भी छको। छकनी किवें आ? दस दिता नाल, अज सरदई दीआं घुट्टां भर लो, पर घुट्टां भरन तो बाद तुसीं सरदई नूं बाहर ही डोल दिओ, कुललियां कर दिओ, पर गले तो अंदर सरदई नहीं जानी चाहिए। आ काम करना। सारे कहंदे भी चलो ठीक है, वैसे सानू समझ नहीं आ रही भी गल कहानी है कि, चलो गुरु का हुक्म मन लेंगे, ठीक है, मन ली गल कि सत वचन सच्चे पातशाह तुसीं कह हो तो इवें ही कर लैंदे आ। हुण सरदई दीआं घुट्टां भरीआं, बाहर डोलतियां, 2 4 5 7 मिनटां बाद गुरु साहब ने पुछ लिया, ਸਿੰਘੋ रज गए, हाजम हो गया सारा कुछ? तो सिंह हस पे, मुस्कुरा पे, सच्चे पातशाह तुसीं तां खेडां ही करी जांदे हो, ये की गल बनी? सरदई बड़ी वधिया तैयार हुई आ, तो तुसीं सानूं छकण लई भी कह दिता, तो छकण का ढंग आ वो भी दस दिता भी सरदई मूँह च पाओ, तो इनू बाहर ही कढ़ देना, डोल देना, कुरली करनी हैगी, तो अंदर नहीं लैके जानी। भला सच्चे पातशाह का कमले तो कमले बंदे नूं गल पुछ लो, किहड़ी जिहड़ी तुसीं सानूं पुछदे हो भी भोजन
मूँह च गलास के बाहर ही सुटता, अंदर नहीं लगे तो अंदरों बंदा रज्जू किवें भला? हजम तो होना जे अंदर जाओ। सच्चे पातशाह वो सदई भोजन ना तो अंदर गया तो ना ही हजम होया, बाहरी तौर पर असीं कुरलियां कर बैठे हैं तुहाडे कहण मुताबक। गुरु साहब कहते मन गए गल, कहते हाँ बस इशारा किया गुरबाणी नूं अपने अंदर ले जाना। पढ़ बहुत लेती, सुन बहुत लेती, पर अंदर नहीं ले गए। अंदर जाओ उन्होंने हजम करना, हजम तो भाव अपने जीवन में वो काम लागू करना जो गुरु कहता, जो गुरु कहे सोई भल मानो। तो जे हुण आपां अंदर ले जाके हजम नहीं कीती तो फिर साडा गुरबाणी पढ़न का विषय की है? कुरलियां करना। ये गुरु साहब ने रमज देती, सिख पहले डिग पे। पातशाह दियां गुझियां रमजां ना किसी ने गाया भी आ, बहुत सोहनी कविता गाई भी आ, नानक दियां गुझियां रमजां अनभोल जवाना की जाने। भाव रब दियां गुरु नानक दियां दशमेश पिता दियां गुझियां रमजां नूं ये संसार भाई किवें समझ सकदा? ताईं इत्थे कुचजी शब्द विच मेरे मालक ने जिक्र किया, मैं किहड़ा दोष अपने ते मड़ा जिहड़े दोष करके मैं मेरे मालक की निगाह च कबूल नहीं हो सकी। दोष साडे ते आ ला असीं पढ़ भी लेता, सुन भी लेता, पर ना तो बाणी अंदर गई आ ना हजम गई आ। ये बड़ा दोष किहड़ा? जपजी साहिब दे विच आपां अपने ते लग्या होया दोष रोज़ पढ़दे, हुक्म रजाई चलना। ये गल करनी सी आपां। केवल सच्चिया पहला प्रश्न केवल सच्चियारा हुई है कि कूड़ा टुट्टे पाल हुक्म रजाई चलना, नानक लिखिया नाल। मैं अपने अंदरों किवें कूड़ दी कंध कूड़ दी पाल तोड़ सकदा? कूड़ करकट मेरे अंदर इकट्ठा होया पिया, किवें वो ढेरी चक सकदा गा? आ दोष आ मेरे अंदर कूड़ा इकट्ठा गा। भावें मैं हरमंदर साहब च गेड़े खाना तो भावें मैं ते भावें जगन्नाथपुरी है तो भावें मक्का मदीना ते भावें जो मर्जी आपको अपनी भावना मुताबक थां है। थां बड़ियां बन गई ना, पर चेता रखियो जिन्ना टाइम हजम नहीं होंगी। फिर पातशाह जी कहते ये गल पक्की जानना, जे को खावै जे को भुंजै उधार किहदा होना? तिसका होए उधार। तो मरग के भोगां ते आपां सुणदे हैं ना बाबियां तो, मेरे वर्गे बाबे कथा कीर्तन करते हैं, सुनाते की ने? लो जी पातशाह कृपा करे मेहर करे, जो सुनाया वो दृष्टांत देंगे हैं। यदि जिंदगी का उधार हो जाए बेचारे जी का, जिउंदे जी उधार होंदा भाई, मरण तो बाद उधार नहीं होंदा। कदे पुछ लो किसी बंदे जो मर गया ना भी भाव तैनूं कोई तकलीफ हड्ड गोडा मोढा दुखदा? पहली गल तो बोलदी नहीं, आपको पता वो तक व्यंग आ ना। पुछ लो कदे मरे बंदे नूं तेरे तेजाब बनता? ये तो जिउंदे जी बनता सी, तैनूं पानी की लोड़ आ ना। ये तो जिउंदे जी बंदा छकदा सी, पर हुण कासे की लोड़ नहीं। जिउंदे जी तकलीफ सी शरीर नूं, हुण तकलीफ कोई नहीं है। मर गया ना पंज भौतिक शरीर निकल गया बच्चों। तो हुण चेता रखो जिहड़े बंदे ने जिउंदे जी कोई चज दा काम नहीं करके अपने जीवन का उधार किया, मरण तो बाद उहदा उधार किवें होगा? जिता गल भगत नामदेव ने कही ना, मरण मुक्त किन गत पाई। मरण तो बाद रस की गति चटनी है। भाव भगत नामदेव ने रब नूं लाभा दिता बहुत सख्त, मूए हुए जो मुक्त दे होंगे मुक्त ना जाने कोयला। मरण तो बाद मुक्ति की करवानी है? जिउंदे जी मुक्त कर। जिउंदे तो सानूं धक्के मारी जाते हैं, जिउंदे धक्के मार मार पढ़ते कड्डो इत्थों कड्डो बाहर इत्थों, यही काम चलदा ना। भगत नामदेव नूं चल आगरे का मंदिर सी, भगत नामदेव तो वैसे रब के प्यार च वग गया मंदिर च, वो रब के प्यार च वग गया ना। जिथे उन्होंने पता लगा भी आरती हो रही है, चलो वैसे उस आरती का खंडना जी आरती उत्थे थाल घुमाउण वाली हुंदी सी, पर वो अंदर एक चाह पैदा हो भी आपां भी शामिल हो जाइए, रब की आरती हो रही है। पर अगले के थां ते गया, अगले ने धक्के मार के बाहर कढ़ दिता, चलो कोई गुनाह नहीं है, अगले का थां सी वो। पर सच जानेंगे बाबे नानक नूं कहना तू बाबा नानका अज तो तेरे घर च ना तेरे आपदियां नूं तेरे आपदे ही धक्के मार रहे ने, कदे आके देख ला।
समझ गए ना, मतलब वो तो अगले का मंदिर सी। मान लो आप किसी के घर जावा, अगला कहते भी खबरदार मेरे घर ना बड़ी, आपा की रोस आ? चल अगले ने कहे तो अगले का घर सी, अगले का मंदिर सी, अगले ने धक्के मार के बाहर कढ़ दिता। पर इत्थे गल साडी आ, इत्थे असीं ये सीखना भी सानू अज धक्के मारन वाला कोई हैगे ने। असीं किसी नूं धक्के मारदे आ, हाँ मारदे आ, पर देखो दोस्त कीते आ साडे ते खोते हो सकदा। मन जाने सब बात जानत ही अवगुण करे, काहे की कुशलात हाथ दीप पूरा करे। मन सारियां गल्लां जानदा, ऐसी गल नहीं मन नहीं जानदा गा, मन जानदा। बड़ी वधिया मतलब कि वाहिगुरू परमात्मा ने मन की दात दी है सानू। चलो मालक भला करे। इत्थे अपनी जिहड़ी विचार सी भी सानू किहड़ा दोष लग गया, जिहड़े दोष करके असीं अपने मालक जी के चरणों में सुचज्जे नहीं बन सके, असीं कुचज्जे दे कुचज्जी रह गए। कुचज्जा तो आप समझते ना, अज के शब्द का नाम की आ सूही महला, राग सूही महला पहला कुचज्जी। कुचज्जी तो भाव बेअकली, अकल तो हीणी, कोझेपण वाली, जिहदी जिंदगी च कुछ चंगा नहीं है। तो आपां की बनना सुचज्जे। अज का शब्द कुचज्जा, कल नूं सुचज्जा, परसों गुणवंती। तीन शब्द गुरु साहब ने इकट्ठे लिखे नेगे। फिर पातशाह जी अगे जिक्र करते हैं, से गुण मंझ ना आवनी हौं कै जी दोष धरिऊं जीओ। मेरे विचों किहड़ा दोष आ जिहड़े दोष करके मैं तेरे नाल विछड़ गई। बस साडे विच दोष यही आ, असीं गुरु की पावन बाणी का हुक्म सुनता लिया, मन्निया नहीं। जिद्दे मन लिया उहदे साडा दोष आ जिहड़ा वो पासे हो जाऊगा, असीं अणदोषी हो जाएंगे। उन्ना टाइम असीं दोषी हाँ जिन्ना टाइम गुरु की गल सुन के मनदे हो। गुरु की गल सुन के मन ली, असीं दोष मुक्त हो जाएंगे। गुरु की गल सुन ली, मनी नहीं तो असीं दोष मुक्त कदे भी नहीं हो सकेंगे। सानू आ दोष आ भाई। बाकी शरीर गलत काम चलो कदे जाने अनजाने कर बैठा, उसकी माफी है। आपको पता ना गुरु मेरा बख्शिंद है, ये बख्श लेता। ये तो गणका वर्गियों बख्श गया, घूमने चोर सज्जन ठग वर्गे। हाँ जाने अनजाने गलती होगी, गुरु बख्श लेंदा। पर चेता रखो जी आ गल सुन के ना मननी ना, ये बड़ी वड्डी गलती है, नजायज वड्डी गलती है। थोड़ा जिहा दृष्टांत ले लो। वैसे आप ये उदाहरण लेने होंगे, राम राय ने कोई भी यह जी हरकत नहीं की जिहड़ी हरकत करके गुरु नूं कहना पै गया भी मेरे घर में तैनूं थां नहीं। इस घर रब के घर में ना, नानक के घर में तेरे लिए थां नहीं है। हुण आपां निगाह मार के वेखो, राम राय 7वें पातशाह का पुत्ता, 7वें गुरु नानक का पुत्ता गा। उन्होंने कतल किया ना, बलात्कार ना, धोखा ना, किसी संगत नाल कोई विचार वटांदरा करदे संगत तो रुपये लेके खा गया ना, कोई लंगर चेरा फेरी की ना। फिर माड़ा काम किहड़ा करना जिहड़ा गुरु नानक साहब के घर में थां नहीं मिलिया, वो भी गुरु नानक का पुत हो के। कोई चोरी नहीं, कोई ठगी नहीं, कोई किसी तरह का गलत काम नहीं किया राम राय ने। फिर वो किहड़ा दोष लग गया जिहड़े दोष करके गुरु नूं कहना पेगा जिधर मूँह उधर ही वग जा, इत्थे ना ही। इको ही दोष सी किहड़ा जिहड़ा दोष अज मेरे बाबे नानक ने कुचज्जी शब्द विच साबित कर दिता। वो दोष सी गुरु की गल सुनता नहीं जाते हुए पर मनी। गुरु ने कहा सी ना जाते हुए की कहा सी, पुत तू औरंगजेब के सवालों के जवाब देन जा रहा। कहना हाँ, डरी ना, लालच विच ना आई। गुरु नानक साहब की कृपा होवेगी, पर हर एक गल का जवाब नानक के मत मुताबक देई। नानक तो उल्ट ना चली, जे उल्ट चल गया तू हार जाएगा, जे सीधा चली गया जित जाएगा। आही गल कही है जाते में, पर वो कमला उल्ट हो गया। वो थोड़े ਜਿਹੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ही बदल गया, जाते ही बाबे नानक के सिद्धांत को तोड़ता। शायद वो राम राय का खून अज साडे संसार 'ਚ डुल गया तो साडे लोग ने जिहड़े वो जाके सिद्धांत तोड़ दिंदे ने भाई, तोड़ते हैं ना, वो नहीं बख्श देगी, वो तोड़ दिंदा। बाबे नानक के सिद्धांत ना इदा मलियां बेट करके बिल्कुल डस्टबिन च पा दिंदे ने, तू इधर रह, सानू आपदी मर्जी करन दे। मन मर्जी करनी ही साडा दोष है। कुचज्जी शब्द का मेन अर्थ, मेन भाव कह लो साडा जिहड़ा गुरु पातशाह ने झोली विच पाया, जिहदा सिੱਖਿਆ ज्ञान
ਅਸੀਂ ਦੋਸ਼ੀ ਕਿਉਂ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਗੁਰੂ ਚੋਰੀਆਂ ਵੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਠੱਗੀਆਂ, ਧੋਖੇ, ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਆਪਣਾ ਕੌਡੇ ਰਾਖਸ਼ ਵਰਗੇ, ਵੈਸੇ ਕੌਡਾ ਰਾਖਸ਼ ਨਹੀਂ, ਭਾਈ ਕੌਡਾ ਜੀ। ਚਲੋ ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ ਕੌਡਾ ਰਾਖਸ਼ ਆ, ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਭੁੰਨ ਕੇ ਖਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਪੀ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ, ਕਾਰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਸੁਭਾਅ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿੰਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਨੇ? ਸੱਜਣ ਠੱਗ, ਭਾਈ ਸੱਜਣ ਜੀ ਤੇ ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਨੇ ਇੱਕ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਕਤਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਉਹਨੇ ਕੀਤੇ ਕਿੰਨੇ ਅਣਗਿਣਤ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਨੋੜ ਨੇੜੇ ਵਗਦੇ ਪਾਣੀ 'ਚ, ਖੂਹ 'ਚ ਲਾਸਾਂ ਹੀ ਲਾਸਾਂ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦਾ, ਵੱਢ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ, ਖੂਹ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦਾ ਗਾ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਗਿਆ। ਭਾਵ ਕੀ ਆ? ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਚੋਰੀ ਠੱਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਗਲਤ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਉਹ ਕਿਉਂ ਬਖਸ਼ੇ ਗਏ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਂਡ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਦਾ ਪਛਤਾਵਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜੋ ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇਥੋਂ ਉਲਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੱਜਣ ਸਹੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਚੱਲਦਿਆਂ ਨਾਲ ਚੱਲਣ, ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਤਾ ਨਾ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ। ਰਾਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਰ ਸ਼ਬਦ ਗਾਇਆ ਗਾ, ਸੂਹੀ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ। ਸੱਜਣ ਸਹੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਚੱਲਦਿਆਂ ਨਾਲ ਚੱਲਣ, ਜਿੱਥੇ ਲੇਖਾ ਮੰਗੀਏ ਤਿੱਥੇ ਖੜਾ ਜਸਨ। ਭਾਵ ਕੀ ਆ? ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਤੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕੀ ਤੇਰਾ ਇਹ ਕੰਮ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ? ਆਪਣੀ ਰਮਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ, ਸਾਡੀ ਕਿਰਤ ਹੀ ਸਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਰਤ ਚੰਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਕਿਸਮਤ ਆ, ਕਿਰਤ ਮਾੜੀ ਆ ਤਾਂ ਮਾੜੀ ਕਿਸਮਤ ਆ। ਜੇ ਕਿਰਤ ਚੰਗੀ ਆ ਨਾ ਫਿਰ ਚੰਗੇ ਆ, ਤੇ ਕਿਰਤ ਮਾੜੀ ਆ ਤਾਂ ਮਾੜੇ ਆ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਨਾ, ਮੰਨ ਗਿਆ। ਉਹ 2-2.5 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੈਰੀਂ ਬਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਸੋਚਦਾ ਰਿਹਾ, ਸੌਂਦੇ ਵੱਢਦਾ, ਕਦੇ ਰੋਟੀ ਲਿਆਉਂਦਾ, ਕਦੇ ਪਾਣੀ ਲਿਆਉਂਦਾ, ਜ਼ਹਿਰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਵੀ ਚੰਗਾ ਕੋਈ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਲੱਗਦਾ ਗਾ। ਵੱਡੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ, ਖਬਰਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕਮਾਲ ਲੁਕੋਇਆ ਹੋ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਕੱਪੜਿਆਂ 'ਚ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਗਾ। ਅੰਦਰੋਂ ਜੱਜਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਠੀਕ ਆ, ਜੋ ਸੱਜਣ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਨਾ ਹੈ ਉਹੀ ਮੂਹਰੇ ਵੀ ਨੀਰ ਕਿੰਨਾ ਕਾ, ਜੱਜਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਜਿੰਨਾ ਅਮੀਰ ਸੱਜਣ ਸੋਚੀ ਜਾਂਦਾ, ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਉਦੋਂ ਵੱਧ ਅਮੀਰ ਸੀ, ਪਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਜੋ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸੱਜਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਮੁਤਾਬਕ, ਸੁਬਾਹ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਨੂੰ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਉਹਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਲੁੱਟਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਮਾਰਦਾ ਜੋ ਪੈਸਾ ਟੱਕਾ ਖੋਹ ਲਵਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਸੀ, ਲੁੱਟ ਲਿਆ, ਪਰ ਲੁੱਟਿਆ ਕਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ? ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲੁੱਟ ਲਿਆ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਗਿਆਨ ਸੀ ਸਾਰੇ ਸੱਜਣ ਨੂੰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਚੱਕ ਲਾ। ਹੁਣ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਬੀਰ ਲੁੱਟਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੂਟ ਲੈ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਹੈ ਲੂਟ। ਫਿਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਛਤਾਓਗੇ ਜੋ ਪ੍ਰਾਣ ਜਾਏਂਗੇ, ਛੂਟ ਜੋ ਪ੍ਰਾਣ ਛੁੱਟ ਗਏ ਨਾ ਫਿਰ ਪਛਤਾਵੇਂਗਾ। ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਚਲੋ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੇਰੇ ਕਿਹੜਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ? ਫਿਰ ਪਾਸੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਟੋਲ ਨਾ ਅੰਬੜਾ ਹੋ ਸਦ ਪਰਵਾਣਾ ਤੇਰਾ ਜੈ ਜੀਓ। हे सच्चे पातशाह मेरे ते बख्शिश कर, मैं तेरे तो सदा ही बलिहार जावा, सदा तेरे तो कुर्बान जावा। सोना रूपा रंगला, सोना रूपा रंगला मोती तै मानक जी। कहते वो परमात्मा ने ना सोना मोती रूपा चांदी जो ये धनता सानू दित्तियां, ये उन्हें अपने नाल प्यार पाउण दे वास्ते धान दित्ती सी, गिफ्ट दित्ते सन। किसी ने रुमाल देती, किसी ने शोपा परना देता, किसी ने सूट देता, किसी ने कोई भी 5-7 रुपये का कोई गिफ्ट दे दिता ना, आपां की करते हैं वो गिफ्ट के विचों अपने सज्जन का प्यार महसूस करते हैं भी जिन्ना वधिया गिफ्ट उन्हें मैनूं वध प्यार करता है। बाबे नानक ने तो कच छड्डी नहीं, उन्होंने महंगे महंगे गिफ्ट देते, पर होया कि असी मालक वालों बख्शिशां होईयां वाले गिफ्ट ने जिहड़े दातां जो भी दित्तियां ने वो दातां गिफ्ट सी परमात्मा दा, पर वो दातां ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਉਂਦਾ, ਦਾਤੇ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਦਾਤ ਪਿਆਰੀ ਵਿਸਰਿਆ ਦਤਾਰਾ। ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਗਿਫਟ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖੇਗਾ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੀ। ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਵੀ ਆ ਤਾਂ ਯਾਰ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਗਿਫਟ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਰੱਬ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਤ ਦਿੱਤਾ, ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਗਿਫਟ ਆ। ਜਦੋਂ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਕਰੇਗਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਧਿਆਨ ਚ ਲਿਆਇਆ ਕਰੀ। ਰੱਬ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਘਰ ਵੇਖਿਆ ਕਰੇ ਨਾ ਗਿਫਟ ਆ ਇਹ, ਮੈਨੂੰ ਧਿਆਨ ਚ ਲਿਆਇਆ ਕਰੀ। ਰੱਬ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵਹੀਕਲ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸਾਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਬੈਠਿਆ ਕਰੇਗਾ ਨਾ ਮੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦਿਆ ਕਰੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਗਿਫਟ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਪੁੱਤ, ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਈਂ। ਤੇ
ਤੇ ਇੱਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸੋਇਨਾ ਰੂਪਾ ਰੰਗਲਾ ਮੋਤੀ ਤੈ ਮਾਣਕ ਜੀਓ। ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮੋਤੀ ਸੋਇਨਾ ਰੂਪਾ ਰੰਗਲਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਾ। ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੇ ਵਸਤੂ ਸਹਿ ਦਿੱਤੀਆਂ ਮੈਂ 300 ਲਾਇਆ ਚਿੱਤ ਜੀਓ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਿੱਤ ਲਾ ਲਿਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਪਾਸ਼ਾ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਦਰ ਮਿੱਟੀ ਸੰਦੜੇ ਪੱਥਰ ਕੀਤੇ ਰਾਸ ਜੀਓ। ਮੰਦਰ ਮਿੱਟੀ ਸੰਦੜੇ ਪੱਥਰ ਕੀਤੇ ਰਾਸ ਜੀਓ। ਹਾਂ ਇੰਨੀ ਟੋੜ ਭੁੱਲਿਆ ਸ ਮੈਂ ਕੰਤ ਨਾ ਬੈਠੀ ਪਾਸ ਜੀਓ। ਮੇਰਾ ਕੰਤ ਇਹਨਾਂ ਪੱਥਰ ਦੇ ਘਰ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਭੁੱਲ ਗਈ। ਕੰਤ ਮਾਲਕ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਾ। ਅੰਬਰ ਕੂੰਜਾਂ ਕੁਰਲੀਆਂ ਪੱਗ ਬੈਠੇ ਆਏ ਜੀਓ। ਅੰਬਰ ਵਿੱਚ ਕੂੰਜਾਂ ਕੁਰੜ ਕੁਰੜ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੋਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਹੜੀਆਂ? ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੂੰਜਾਂ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਕੂੰਜ ਤੇ ਬਗਲੇ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਭਾਵ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਕੂੰਜ ਫੰਗ ਲਾ ਕੇ ਉੱਡ ਗਈ ਤੇ ਅੰਦਰ ਬਗਲੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਭੱਜ ਗਈ, ਮਾੜੀ ਸੋਚ ਬਗਲਾ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠ ਗਈ। ਹੁਣ ਬਗਲੇ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਡੱਡਾ ਮੱਛੀਆਂ ਖਾਣਾ, ਕੂੰਜ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਉਹ ਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਗੋਤੇ ਖਾਂਦੀ ਫਿਰਦੀ ਆ। ਭਾਵ ਇਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਣ ਉੱਡ ਗਏ ਤੇ ਔਗਣ ਆ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਔਗਣਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕੁਚੱਜੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਣ ਆ ਗਏ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੁਚੱਜੀ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਸਾਤਨ ਚੱਲੀ ਸਹੁਰੇ ਕਿਆ ਮੋਹ ਦੇਸੀ ਅੱਗੇ ਜਾਏ ਜੀਓ। ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਮੂੰਹ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਵਾਂਗੀ। ਸੁੱਤੀ ਸੁੱਤੀ ਝਾਕਦੀ ਆ ਭੁੱਲੀ ਵੱਟੜੀ ਆਸ ਜੀਓ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਬਾਟ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪੰਧ ਰਸਤਾ ਮਕਾਉਣਾ ਭੁੱਲ ਗਈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਉਲਝ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ। ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਪਾਸ਼ਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੈਸਾ ਨਾਨਕ ਨਾਲੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦੁੱਖਾਂ ਪੁੱਤਰੀ ਆ ਜੀਓ। ਤੁਧ ਗੁਣ ਮੈਂ ਸਭ ਅਵਗੁਣਾ, ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਹੀ ਗੁਣ ਹਨ, ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਔਗਣ ਹੀ ਔਗਣ ਹਨ। ਇੱਕ ਨਾਨਕ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਜੀਓ, ਤੁਧ ਗੁਣ ਮੈਂ ਸਭ ਅਵਗੁਣਾ। ਮੇਰੀ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਔਗਣਾਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰੋ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਪੈਦਾ ਕਰੋ। ਸਭ ਰਾਤੀ ਸੁਹਾਗਣੀ, ਸਭ ਸੁਹਾਗਣਾ ਕਹਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਦੁਹਾਗਣ ਕਹਾਉਣੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਦੁਹਾਗਣ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਿਆ, ਇੱਥੇ ਡੱਡਾ ਵਰਤਿਆ। ਮੈਂ ਦੁਹਾਗਣ ਕਾਈ ਰਾਤ ਦੀ। ਮੇਰੇ ਦੁਹਾਗਣ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸੁਹਾਗਣ ਵਾਲਾਪਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਕਿਹੜਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ? ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸੁਣ ਵੀ ਲੈਤਾ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ, ਇਹੀ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਸੁਚੱਜੀ ਹੈ, ਸੁਚੱਜੀ ਗੁਣਵੰਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਜੇ ਕੁਚੱਜੇਪਣ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ, ਗੁਰ ਮਿਲ ਚੱਜ ਅਚਾਰ ਸਿੱਖ ਤੁਧ ਕਦੇ ਨਾ ਲੱਗਿਆ ਦੁੱਖ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਬੂਲ ਕਰਨੀਆਂ, ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਗੁਰੂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣ ਯੋਗ ਹੈ। ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰਾਮ ਕਰੀ ਨਾਮ ਲਾਡੀ ਜਾਨ।